उन्हें ये फिक्र है हरदम नई तर्जे जफ़ा क्या हो, हमें शौक़ है देखे सितम के इंतहा क्या हो। भगत सिंह ने ये पंक्तियाँ लाहौर जेल में रहते हुए लिखी थी अंग्रेज़ सरकार के खिलाफ। उनके क्रांतिकारी विचार हमेशा के लिए अमर हो गए। इसी तरह की विचारधारा से प्रेरित, इसी तरह की विचारधारा को अपने साथ जीवन साथ कर लेकर के चल रहे हैं आज हमारे साथ जो मौजूद है वो शख्स, जिनका नाम है अनिरुद्ध सिंह चौहान, जो कि संपादक है चैनल गाम गुहांड के। बहुत बहुत स्वागत है चौहान साहब। धन्यवाद भाई साहब आपका, वसील भाई। तो चौहान साहब, आपका चैनल बहुत फेमस है, गाम गुहांड चैनल, लोग बहुत पसंद करते हैं उसको। सबसे पहला सवाल पत्रकारिता के क्षेत्र में कि आपका इस क्षेत्र में आना कैसे हुआ? देखिए, जब आवाज़ को दबाया जाए ना तब ज़रूरत पड़ती है। जैसे आपने भगत सिंह जी का नाम लिया, मैं उनसे काफ़ी प्रभावित हूँ और आजकल मैं पढ़ भी उन्हीं को रहा हूँ। हालांकि इतना ज़्यादा नहीं पढ़ पाया, बीच में मेरा जो स्टेमिना था वो टूट गया था, तो उनको ही पढ़ रहा हूँ और उन्हीं के अनुसार काम कर रहा हूँ। ज़रूरत है, उन्होंने कहा था बहरों को सुनाने के लिए धमाके की ज़रूरत होती है, तो ये आज धमाका करने के लिए आए हैं क्योंकि आवाज़ दबाई जा रही है और लोग दब भी रहे हैं। उसी को लेकर मैं इस फील्ड में आया। अच्छा, जैसे आप पत्रकारिता करते हैं, बहुत सारे लोग कहते हैं कि वो ग्राउंड ज़ीरो पर रिपोर्टिंग करते हैं, ग्राउंड ज़ीरो पर जाते हैं, लेकिन आप वाकई में बिल्कुल उस रूरल इंडिया को दिखाते हैं, जिस रूरल जो कि सही मायने में भारत को रिप्रेजेंट करता है। तो आप किस तरह से देखते हैं उसको? देखिए, जब आप ज़मीन पर जाएंगे किसी भी काम को करने के लिए, आप खेत को ले लीजिए, बोलने को ले लीजिए, पढ़ने को ले लीजिए। जब मैं देखता हूँ गाँव में जाकर किसी भी, खासकर युवाओं को, तो पढ़ाई से उनका दूर दूर तक कोई नाता नहीं है। पढ़ने में हमारा युवा मैं मानूं तो लगभग जीरो है। वो जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से ज्ञान प्राप्त विद्यार्थी हैं, उन्हीं के अनुसार उन कार्य करते हैं, उन्हीं के लेवल पर वो चलते हैं और वहाँ से आगे सोचने की उनकी क्षमता ख़त्म हो चुकी है। लेकिन हमें ज़रूरत है आज काम करने की। भगत सिंह जी ने काम किया, गांधी जी ने काम किया देश के लिए, और बड़े बड़े लैली नहर ने काम किया है, तो हमें भी ज़रूरत है आज हम भी काम करें और क्रांतिकारी की तरह हम काम करें। पत्रकार तो आएंगे जाएंगे, धरती में पता नहीं कितने पत्रकार आए हैं, कितने चले गए, बड़े बड़े सैनिक, बड़े बड़े योद्धा, बड़े बड़े सेनापति सब आए हैं, चले जाएंगे, लेकिन विचार छोड़ के जाना है। अच्छा, आपने कहा कि आप मानते हैं कि आज के दौर में अगर शिक्षा देखा जाए, एजुकेशन, तो वो ज़ीरो है, जबकि लोग आजकल क्वालिफाइड हो रहे हैं, वो जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं वहाँ से बहुत अच्छी शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। तो किस आधार पर आप उनको ज़ीरो मान रहे हैं? आप वेस्ट यूपी में घूमिए, आपका क्षेत्र गंगो है, आप गांव दर गांव जाके देखिए कितने बच्चे होंगे जो JNU BHU में पढ़ रहे होंगे, कितने बच्चों ने जामिया से पढ़ाई की होगी, कितने बच्चे टीस में पहुँचे होंगे। जाके देखिए आप गांव में, आपको पता लगेगा। CCS यूनिवर्सिटी से BA करने के बाद वो घर में डोल रहे हैं, गली गली डोल रहे हैं, तो क्या फ़ायदा हुआ पढ़ने का? तो आप उसे शिक्षा नहीं मानते जो BA BCom कर रहे हैं? शिक्षा होना और शिक्षित होना दोनों अलग अलग चीज़ हैं। एक पढ़ा लिखा आदमी, एक शिक्षित है, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। थोड़ा सा डिफाइन करें इस चीज़ को। देखिए, जो शिक्षित होगा समझेगा क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, क्या है हमारे इर्द गिर्द क्या घूम रहा है, और जो पढ़ा लिखा है वो इस चीज़ को नहीं समझ पाएगा। मैंने पढ़ ली किताब, मैंने दो चार जोड़ के लिख के पेपर में लिख के आ गया, मैं पास हो गया किसी तरीके से ग्रेस व्रेस के साथ, तो ठीक है, बस छुट्टी। और शिक्षित जो व्यक्ति है एक चीज़ को समझेगा और पढ़ेगा और परखेगा, अध्ययन करेगा उस चीज़ जी जी जी। तो आप अध्ययन करने को शिक्षा मानते हैं? जी हाँ। एक आदमी है वो 10वीं पास है, अब जैसे हमारे रामदेव जी को ले लीजिए, इतने ज़्यादा पढ़े लिखे थोड़े इन्हें हैं, लेकिन वो शिक्षित हैं, वो पढ़ते हैं बाकायदा। पूरी दुनिया में देख लीजिए, उन्होंने पतंजलि के नाम का डंका बजा दिया है। ऐसे बहुत सारे देश में लोग हैं जिन्होंने छोटे छोटे थोड़े बहुत पढ़े लिखे हैं वो, लेकिन शिक्षित हैं वो, उन्होंने अपने दिमाग के अनुसार अपना कार्य खड़े कर दिए। हम तो सोचते भी नहीं, गांव के खासकर युवा, जिस कम्युनिटी से मैं आता हूँ, तो सोचते ही नहीं है इस तरफ जाने की, मुझे इस फील्ड में आना चाहिए, मुझे ये काम करना चाहिए। अच्छा, अगर राजनीति की बात करें हम, तो राजनीति में देश के अंदर स्थिति क्या देखते हैं आप, क्या चल रहा है आजकल? बड़ी हंसी आती है मुझे राजनीति को देख के देश की। मतलब बस एक आ गया, पिछले जो 70 सालों से जो सुन रहे हैं, हालांकि किसी को काउंटिंग नहीं पता है 70 सालों की क्या हुआ है 70 सालों में। बस हमने अब चुन लिया मोदी जी को, हम मोदी जी से कोई सवाल नहीं करेंगे। मोदी जी किसी को बैठाकर किसी के साथ इंटर के बाद 12वीं करवा दो, 12वीं के बाद इंटर करवा दो, हम कोई सवाल करेंगे ही नहीं। जो मोदी जी ने कर दिया वो ठीक है। ये देश की राजनीति का हाल हो चुका है। जो भगत सिंह ने कहा था कि गोर अंग्रेजों के जाने के बाद हमारे देश वाले कब्जा कर लेंगे, वो हाल हो चुका है देश में।
तो आप सही नहीं मानते जो आज योगी और मोदी का शासन चल रहा है उसे? कैसे सही मान लूँ? सब तो बिक रहा है देश में। रेलवे बिक गई, LIC बिक गई, भेल बिक गई, टेल बिक गई, घर की दीवारें बिक रही हैं, ज़मीनों पे कब्जा होने वाला है, पानी तक बिक गया है। कैसे मान लो अच्छी राजनीति चल रही है देश में? वो तो कह रहे हैं कि पूरी दुनिया में डंका बज रहा है मोदी जी का। सारी दुनिया चीन उनकी सुपर पावर को मान रहा है, अमेरिका भारत को सुपर पावर मानने लगा है। देखिए मोदी जी ठीक है, प्रधानमंत्री है देश के, हमें सम्मान करना चाहिए। ये देश हमेशा इस जवान ने और किसान ने जनवाया है। जब मोदी जी बाहर जाते हैं क्या बताते हैं? हमारी आर्मी स्ट्रोंग है। मोदी जी की वजह से स्ट्रोंग नहीं है, वो खेत में पक कर गए हुए लोग हैं। मैं देखता हूँ जब हमारे युवा सड़कों पर दौड़ लगाते हैं ना, अब उसको भी इन्होंने जिस तरीके से 4 साल में कर दिया है, उसके दिमाग का संतुलन बिगड़ जाएगा। अब उसको कोई फैसिलिटी नहीं मिलेगी। 20 से 22 लाख रुपए में एक परिवार अच्छा बिजनेस नहीं कर सकता। और इतने पढ़े लिखे लोग ये नहीं है कि ये एक शिक्षित लोग नहीं, ये है नहीं जो आज अपना रोजगार खड़ा कर लें। तो तोड़ रहे हैं देश को जोड़ने की बजाय। तो धर्म की तो रक्षा हो रही है अब। किसके धर्म की हो रही है? हिंदू धर्म की। योगी जी ने भी अभी बयान दिया था योगी कि देश जो है हमारा वो हिंदू राष्ट्र है। नहीं, हिंदू राष्ट्र तो होगा, लेकिन योगी जी तो रक्षा कर सकते ना धर्म की। तो और कौन करेगा रक्षा? जिस चीज़ को उन पुरखों ने सजाया हो, संवारा हो, और कोई भी आके बोल दे मैं धर्म की रक्षा के लिए पैदा हुआ हूँ, उसकी वजह से धर्म की रक्षा हो जाएगी? ये इतनी गायें एक्सीडेंट में मर रही हैं, हमारे लिए पूजनीय है। हिंदू धर्म में इसको माँ का दर्जा दिया गया है। आप देख लीजिए सड़कों पर किस बेहाल घूम रही हैं। कहाँ गए वो देश को हिंदू राष्ट्र बनाने वाले लोग? क्यों नहीं इस पर आवाज़ उठाते भाई? ये गौशालाएं तो खोली है। हाँ, गौशालाएं खुली है, उनमें दफनाया भी तो जा रहा है उनको। पहले तो गाय का इतिहास समझना पड़ेगा। ये जो आजकल घूम रही हैं सड़कों पे, ये तो हमारी माँ कतई नहीं हो सकती। भारतीय मूल की, यानी कि देसी का मतलब देश से जुड़ी हुई, चाहे इसमें गिर हो, चाहे साहिवाल हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे इसमें हरियाणवी मूल की हो, जो हमारे आज से सफ़ेद जिसको देसी नस्ल की बोला जाता है, देसी गाय जिसको बोला जाता है, वो हो। और भी पता नहीं कितनी नस्लें हैं भारत की, वही तो है हमारी। अब पाकिस्तान को भी, एक पाकिस्तानी चाचा है, अफगानिस्तान तो की पाकिस्तान भी तो अखंड भारत का हिस्सा रहा। हाँ, तो अमेरिका को कैसे मान लूँ भाई? अमेरिकन गायें भी तो है, अमेरिकन का नाम भी तो सुना होगा आपने। तो यहाँ वाली गायें आपकी माता है, वहाँ वाली भी तो कुछ लगती होगी, या फिर उसमें भी कुछ डिवाइडेशन है? अरे देखिए भाई, उन्होंने मांस के लिए बनाया था, उनको उनके भोजन का हिस्सा है। हमारे यहाँ गाय को काटा नहीं जाता, लेकिन चमड़े के जूते सबको चाहिए, बेल्ट भी सबको चमड़े की चाहिए, लेकिन जानवर कटना नहीं चाहिए। ये हालत हो गई है, मानसिकता इतनी नीचे जा चुकी है लोगों की। अच्छा, खैर चलिए इस वार्तालाप को संक्षिप्त करते हैं। अब हम आपकी लोकसभा पर आते हैं, जिस लोकसभा से हम बिलोंग करते हैं, केरल लोकसभा। क्या लोकसभा में क्या लगता है आपको? क्या इस बार जो माननीय प्रदीप चौधरी जी हैं सांसद, उनको विपक्ष से कोई ऐसा चेहरा है जो उनको टक्कर दे पाएगा, उनको हरा पाएगा? अभी तक तो नहीं लगता मुझे। मैं रात भी थोड़ा पढ़ रहा था केरला लोकसभा को लेके ही, लेकिन जिस तरीके से फिलहाल की स्थिति है, देखिए कार्यकर्ता के दम पे चुनाव जीता जाता है, और कार्यकर्ता जितने RSS के पास आ जाएं, इतने किसी के पास नहीं है। उनके लोग ईमानदारी के साथ काम करते हैं। मैंने देखा विधानसभा चुनाव में जब एक तरफ से नाई दसन जी थे और दूसरी तरफ से मृगांका सिंह जी मैदान में थी, उस समय अमित शाह जी खुद घर घर पर्चे बांट के गए। हार गए अलग बात है, लेकिन उनको देखे उनके गृह मंत्री, देश का गृह मंत्री घर घर जाकर पर्चे बांट रहा है। आप उन लोगों को नहीं हरा सकते जो इतनी लगन के साथ काम करते हैं। तो फिर भी कोई चेहरा आपके हिसाब से, क्योंकि कई चेहरे, कई नाम बार बार आ रहे हैं, आपकी कई पोस्ट जो होती हैं बहुत लोगों को विचलित कर देती हैं। आप इस तरह की पोस्ट डाल देते हैं क्वेश्चन मार्क लगाकर, बहुत लोग परेशान हो जाते हैं कि टिकट तो फाइनल हो चुका है, आप चाहे कुछ भी कर लीजिए। तो वो कौन सा चेहरा है जिसका टिकट फाइनल होगा? देखिए, अभी जब मैं जनता के बीच में जाता हूँ, मैं लोगों से बात करता हूँ, सबसे जो मजबूत दिखाई दे रहा है, जिसको जनता बता रही है, मैं नहीं, वो इकरा हसन सबसे मजबूत है। और खैर पढ़ी लिखी है, काबिल है, और उसके पिताजी, उसके भाई विधायक हैं, फिलहाल तीसरी बार विधायक बने हैं। उसके पिताजी 4 सदनों में गए हैं, उसकी माताजी सांसद रही हैं, उसके बाबा भी सांसद रहे हैं। तो राजनीतिक घराना है। उनके नाना भी? हाँ, मैं तो वहीं की कैराना की बात कर रहा हूँ। उसके चाचा ताऊ सब, अभी उसके चाचा जी जो हैं चेयरमैन हैं कैराना के। तो टक्कर देने के लिए मेरे हिसाब से इकरा हसन काफ़ी मजबूत रहेगी, और कहीं ना कहीं शिकस्त भी हो सकती है भाजपा की यहाँ पर। अच्छा, चलिए खैर, आप अब जो विचारधारा है, आप अपनी विचारधारा के हिसाब से हमारे चैनल के माध्यम से हमारे दर्शकों को और हमारे देश की जनता को कोई संदेश देना अगर चाहें तो? मेरा सबसे पहला तो निवेदन यही है भाई, जो भी हुआ है वो पहले तो पढ़ा करे,
उस चीज़ को पूरा आकलन करें। आप खाली फॉरवर्डेड ज्ञान पे ध्यान न दें कि आया मैसेज फॉरवर्ड कर दिया, ये ले भाई ताली पढ़ मैसेज, वहाँ मुसलमानों को दिक्कत हो गई है, ये ले भाई वहाँ गाय काट दी। उसका निरीक्षण करें, पहले पढ़ें उसके बारे में, सचमुच है या नहीं हुआ, और हो सके तो उसको दबाने की कोशिश करें। या फिर आपके नज़दीकी जो भी थाना है आप उसमें जाएं, उसमें लिखित में जानें, या फिर किसी भी माध्यम से जानने की कोशिश करें दिक्कत कहाँ है। इसके अलावा आपको पढ़ना चाहिए। जब आप पढ़ना शुरू कर देंगे आपकी समस्या ही दूर हो जाएगी। आप पढ़ते हैं नहीं, फॉरवर्डेड ज्ञान पे आपको सब कुछ आपको यकीन हो जाता है और आप सोचते हैं कि सही चला हुआ है। तो सबसे पहले पढ़ा करें। जब आप पढ़ना शुरू कर देंगे आपकी समस्या स्वतः हल हो जाएंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ गाम गुहार चैनल के ऑल इन ऑल सर्वे सर्वा अनिरुद्ध सिंह चौहान, जो कि अपनी विचारधारा से जहां बैठते हैं, जिस महफिल में बैठते हैं, उसको प्रभावित कर देते हैं। आप सभी से अनुरोध है दर्शकों से कि उन्होंने जो बातें कही हैं उस पर एक बार वो अध्ययन करें। बहुत बहुत धन्यवाद। देखते ही लोकनायक समाचार। जय हिंद।